आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस है। पॉलिटिकल बाजार की ओर से हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की राजभाषा के रूप में हम सब हिंदी को जानते हैं। 76 वर्ष गुजर चुके हैं। भारत ऐसा देश है जिसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात आजादी के बाद से ही चली आ रही। नेपाल, फिजी, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात उन देशों में हैं जो हिंदी जुबान को आधिकारिक श्रेणी में रखते हैं। इसी के साथ अमेरिका, रूस, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ब्रिटेन और करीब 40 से ज्यादा देश भी हिंदी भाषा को अपने विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं। उनके पाठ्यक्रम में शामिल है प्रतिष्ठित संस्थान जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, प्रिंसटन, कार्नेल और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में हिंदी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिन्हें केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी छात्र भी उत्साह से चुन रहे हैं। आज यूरोप में 46 हिंदी चैनल देखे जाते हैं। इसके बावजूद भारत के अंदर हिंदी को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। और सवाल यही है कि जब बाकी देशों में एक राष्ट्रभाषा हो सकती है तो फिर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी क्यों नहीं हो सकती? दक्षिण भारत के प्रदेश जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक के अलावा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत के अंदर हिंदी भाषा के उपयोग को लेकर मतभेद है। और आज विरोध करने वाले वैसे स्वार्थी तत्व हैं जो अपना राजनीतिक वजूद खो चुके हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी, मनसे और एनसीपी ने इस साल हिंदी भाषा को 3 भाषा नीति के तहत अनिवार्य करने के खिलाफ अपना जुलूस निकाला था, याद कीजिए। यह विरोध विधानसभा हार के बाद शायद अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा। हिंदी विरोध के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही। तमिलनाडु को हम भले ही इन मामलों में कड़ा रुख अपनाने वाला मानते हैं, लेकिन पहले के दिनों में ऐसा नहीं था। जहां पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन था, वहीं दूसरी तरफ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का मूल रुख अलग था। वे तमिलनाडु में हिंदी भाषा के प्रयोग के समर्थक थे, मगर हम समझ सकते हैं कि जब तक द्रविड़ कड़गम का दबदबा तमिलनाडु की राजनीति में रहेगा, शायद राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठापित होते देखने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा।